गुड मॉर्निंग 10th क्लास। कल हम लोग अभी तक जितना हमने पढ़ा उसमें एक्सरसाइज 3.3 चल रही थी और आज हमने 3.3 में ही क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 सॉल्व किया है। 3.3 के 3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर. The charge paid is rupees 105. For a journey of 15 kilometer, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? And how much a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी टैक्सी को हायर कर रहे हैं और टैक्सी को हायर करते समय हमें टैक्सी का फेयर दो तरह से पे करना है। एक तो टैक्सी वाला हमसे फिक्स चार्ज ले रहा है जो उसे हमें पे करना ही करना है, और दूसरा हमें चार्ज पे करना है पर किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, अब इसमें हमने जो फिक्स चार्ज था इसका वो ले लिया हमने x और चार्जेस फॉर द डिस्टेंस पर किलोमीटर लिया हमने y। पहले केस में क्या था, हमें फिक्स चार्ज तो देना ही देना है, आप डिस्टेंस चाहे कितना भी कवर करें। तो पहले केस में उसने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है और टोटल जो अमाउंट पे किया है वो है 105 रुपीज। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, x दैट इज द फिक्स चार्ज जिसे हमें पे करना है, प्लस डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल्स टू 10 किलोमीटर और पर किलोमीटर का चार्ज क्या है y। तो ये क्या हो जाएगा आपका 10y इक्वल्स टू 105, यानी x प्लस 10y इक्वल्स टू 105। ठीक है, सेकंड केस में क्या हुआ है, इसने 15 किलोमीटर की जर्नी को कवर किया है और 155 रुपीज पे किया है। फिक्स चार्ज तो आपको देना ही देना है। 15 किलोमीटर का चार्ज क्या हो जाएगा, 15y हो जाएगा, और फिक्स चार्ज प्लस चार्जेस फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल इंक्लूड करके सेकंड केस में कितना हो जाएगा, ये 155। इस तरह से आपका पहला इक्वेशन बनेगा x प्लस 10y इक्वल्स टू 105, क्योंकि इसके अंदर आपका फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर का चार्ज इंक्लूड है। सेकंड इक्वेशन बनेगी हमारी x प्लस 15y इक्वल्स टू 155। क्यों, क्योंकि इसके अंदर फिक्स चार्ज और 15 किलोमीटर का ट्रेवलिंग चार्ज इंक्लूड है। अब आपके पास इसे सॉल्व करने के लिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, जिसमें हमने इक्वेशन को 1 को यूज करके x की वैल्यू को फाइंड किया और फिर इस x की वैल्यू को हमने इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट किया। जब हम x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे लिए y की वैल्यू निकल के आएगी। y कितना आया आपका 10। फिर y की वैल्यू को आप कहीं भी रख दो, इक्वेशन 1 में या 2 में, हमने इसे इक्वेशन 1 में रखा है, तो ये आ रहा है आपका x प्लस 10y इक्वल्स टू 105, x प्लस 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 105, तो x प्लस 100 इक्वल्स टू 105, x इक्वल्स टू 105 माइनस 100, x इक्वल्स टू ₹5। That's why the fixed charge is ₹5 and the charge for distance travel is ₹10. Then there is a second question, how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर। यानी 25 किलोमीटर का अगर हमें चार्ज निकालना है तो इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 25y। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x, कब x की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 25 इंटू y की वैल्यू कितनी है 10, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 250 इक्वल्स टू 255। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड का 5th, a fraction became 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. It become 5/6 if 3 is added to both the numerator and denominator. Find the fraction। ठीक है, हमारे पास कोई भी एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है आपका न्यूमरेटर भी होता है और डिनोमिनेटर होता है। तो हमने न्यूमरेटर क्या ले रखा है x और डिनोमिनेटर क्या लिया हुआ है y।
तो आपका फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा x अपॉन वाई, जो कि यहां लिखा हुआ है। अब पहले केस में क्या कह रहा है ये आपसे कि जब फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 को ऐड करते हैं तो ये आपका 9/11 हो जाता है। ठीक, अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लो तो 11 इंटू एक्स क्या होगा 11x, 11 इंटू 2 क्या होगा 22, 9 इंटू वाई क्या होगा 9y, प्लस 9 इंटू 2 क्या होगा 18। तो इक्वेशन बनी आपकी 11x माइनस 9y इक्वल्स टू 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y equals to minus 4. That is your first equation. Then for the second it told that if we add 3 to both numerator and denominator it become 5/6. 6 को मल्टीप्लाई अगर हम करें x से तो ये हो जाएगा आपका 6x प्लस 18, 5 को इंटू किया y से तो कितना हो जाएगा 5y प्लस 15, 5y प्लस 15, 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 3। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास इक्वेशन 1 और 2 दोनों आ चुके हैं। जब आपके पास इक्वेशन 1 और 2 दोनों हैं तो इसे हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर रहे हैं। मैंने इक्वेशन 1 को यूज किया और x की वैल्यू को फाइंड कर लिया। जब हमने x की वैल्यू को फाइंड किया तो x की वैल्यू को कहाँ रखेंगे हम इक्वेशन 2 में। इसे सिंप्लीफाई करके हमने y की वैल्यू को फाइंड किया, फिर y की वैल्यू को रखेंगे इक्वेशन 1 में, तो ये हो जाएगा 11x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 4 और x आ जाएगा आपका 7 और द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 7/9। देन क्वेश्चन नंबर 6 of third question from exercise 3.3. It is 5 years ago, 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that is of his son. What is their present age? यहाँ पे 2 लोग हैं, एक तो जैकब और एक उसका सन। हमने जैकब की एज को ले लिया x, तो सन की एज हो जाएगी y। इसमें आपके पास 2 कंडीशन है, एक तो 5 ईयर फ्रॉम हेंस एंड एक है आपका 5 इयर्स एगो। तो 5 ईयर हेंस के लिए अगर हम जाते हैं तो 5 ईयर हेंस में क्या होता है 5 साल बाद। अगर अभी जैकब x का है तो 5 साल बाद उसकी एज क्या होगी, बिल्कुल सही x प्लस 5 ईयर्स। अगर अभी उसका बेटा y ईयर्स का है तो 5 साल बाद उसकी एज क्या होगी y प्लस 5 ईयर्स। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा इसने, जैकब की जो एज है 5 साल बाद की वो है 5 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज। ये हो जाएगा आपका x प्लस 5 इक्वल टू 5y प्लस, इट इज नॉट 5 टाइम, इट इज 3 टाइम्स। तो ये हो जाएगा आपका 3y प्लस 15। ठीक है, हमने ये कहा आपसे ये जो था x प्लस 5 इक्वल्स टू 3 टाइम y प्लस 5 है। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15, यानी x प्लस 5 x माइनस 3y इक्वल्स टू 15 माइनस 5 x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। फिर 5 इयर्स एगो, जब 5 इयर्स एगो की बात होगी तो अगर अभी जैकब x का है तो 5 साल पहले उसकी एज क्या रही होगी, x माइनस 5 इयर्स रही होगी।
अगर अभी उसका सन y ईयर्स का है तो 5 साल पहले बेटे की एज क्या रही होगी, y माइनस 5 ईयर्स रही होगी। तो इक्वेशन क्या कह रहा है ये कि x माइनस 5, 5 साल पहले जो पिता की उम्र थी वो 7 टाइम्स थी बेटे की उम्र से। तो x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35। x माइनस 7y माइनस 35 प्लस 5, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब आपके पास इक्वेशन 1 है, इससे हमने x की वैल्यू को फाइंड किया और उसे हमने इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, जिससे y निकल गया और फिर y की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में रखा तो x निकल जाएगा। तो x क्या था, जैकब की एज, और y क्या है, उसके सन की एज। इससे आपको दोनों चीजें फाइंड आउट हो जाएंगी। कल एक नए टॉपिक के साथ, यानी कल जो हम पढ़ेंगे वो होगा आपका मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।